समाजोद्धर्तारः सुहितकर विज्ञान निपुणा नमस्तेभ्यो भूयात् सकल सुजनेभ्यः प्रतिदिनम। समाजोद्धार करने वाले, हितकारक काम करने वाले और विज्ञान में निपुण ऐसे सभी लोगों को मेरा प्रतिदिन नमस्कार। ये श्लोक को सार्थक करने वाले दमानी जी हमारे साथ में हैं। गौरंग जी नमस्ते। नमस्ते किरण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरा एपिसोड गौरंग जी के साथ में हम कर रहे हैं और आज का विषय लिया है रामायण का ग्लोबल विस्तार। जो हम रामायण जो अ, सिर्फ भारतीय समाज को नहीं बल्कि दुनिया को उद्बोधन करने वाला एक कहानी या इतिहास मानते हैं। तो इसका जो ग्लोबल विस्तार था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितना आप डिटेल में बता सकते हैं उतना बताइए। बिल्कुल किरण जी। जैसे हम सब जानते हैं कि श्री राम ने अयोध्या का कार्यभार संभाला और उनके बाद उनके दो जो बेटे थे कुश और लव बहुत ही सक्षम क्षत्रिय थे। तो श्री राम ने जब जल समाधि ली उसके बाद कुश अयोध्या के राजा बने और वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख आता है कि उन्होंने अयोध्या के साथ साथ जो पूर्व का भाग था अयोध्या के और दक्षिण का भाग था उसका राजा भी बने वो। तो जैसे हम पूर्व में नाम भी दिया हुआ है कुशावती। तो अगर हम पूर्व में अयोध्या के ट्रेस करेंगे तो एक कुशीनगर आज भी है उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पे। तो उनका वो उन्होंने कार्यभार संभाला। और दक्षिण में हम अगर जाते हैं तो अगर हम आज का मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोसला नाम के दो शहर भी है। तो ये हो गई कुश की कहानी। और लव को दिया गया था अयोध्या के उत्तर का कार्यभार और पश्चिम का। तो उत्तर में ऐसा उल्लेख आता है रामायण में और जैसे मैंने बताया ब्रह्मांड पुराण में श्रवस्ती के राजा बने। तो आज भी अयोध्या के उत्तर में श्रवस्ती नाम का एक क्षेत्र है। और अगर हम अयोध्या के पश्चिम में जाते हैं तो अभी हम उसको जोड़ लेते हैं पारंपरिक कथाओं से। तो पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो अ, लवपुर नाम का एक क्षेत्र है जो आज का पाकिस्तान का लाहौर है। उसका प्राचीन नाम ऐसे इतिहासकार बोलते हैं कि ये लवपुर था। और आज भी जो लाहौर का प्राचीन किला है उसमें लव की एक मूर्ति थी। तो ऐसा माना जाता है कि लाहौर की स्थापना लव ने की थी। और उसके भी अगर पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो उसके पश्चिम में हम देखेंगे कि कैस्पियन सी जो है जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे आता है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे रामसर जो ईरान में है और सियावर जो अजरबैजान में है। तो वैसे दो शहर है। तो अभी ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि ये दो शहर के नाम रामायण के जो प्रमुख पात्र थे उनके नाम से हुआ है। लेकिन और अगर पश्चिम में जाएंगे तो एक जो जेरूसलम हम सब जानते हैं इसराइल की जो प्राचीन राजधानी थी। तो जेरूसलम का पुराना नाम था रामट। ओह। तो जेरूसलम के आज भी सेंटर में रामट नाम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और उसका एक सबब कह लो या एक भाग है। और इसका जो और भी प्रमाण आता है हमारे महाभारत के ग्रंथ में। तो जब चार भाई पांडव युधिष्ठिर के जो चार छोटे भाई थे वो चारों दिशा में गए थे राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर को पूरे विश्व का राजा बनाने के संदर्भ में। तब नकुल गए थे पश्चिम में। तो नकुल का संदर्भ आता है कि उसने रामट पे वैदिक धर्म की स्थापना की। तो अभी रामट पश्चिम में और पश्चिम में अगर देखें तो और कोई स्थान नहीं है प्राचीन। सिर्फ यही एक स्थान आता है रामट एग्जैक्ट नाम ग्रंथ से मैच होता है। इसलिए मेरा अनुमान है कि ये जो जेरूसलम था वो लव का उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। इसका और एक कारण प्रमाण यह है कि अगर हम और थोड़ा पश्चिम में जाए तो इजिप्ट हम सबको पता है बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। और इजिप्ट के जो सबसे पराक्रमी राजा थे वो माना जाता है रामसे द सेकंड। तो रामसे द सेकंड के जो पूर्वज थे ऐसा माना जाता है वो थे रामसे द फर्स्ट और सीते। ओह। तो अभी ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। और रामसे द सेकंड ने मंदिर की स्थापना भी की थी इजिप्ट में। और उसमें उन्होंने जो प्रमुख उसमें देवता थे वो थे सती और पिता। सती यानी शिव भगवान और सती पिता यानी। हम्म। तो इसके लिए ये और भी प्रमाण ऐसे होता है कि लव पश्चिम दिशा में गए थे या उनके आगे भी उनका जो। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो नाम जो है, मतलब पिता वहां पे, जैसे हम लोग महादेव बोलते हैं, हाँ। द सुप्रीम वन। करेक्ट। तो वैसे पिता मतलब उनके भाषा में भी उसका अर्थ वैसा ही है। हाँ तो वही हुआ। क्योंकि पिता यानी उसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो पिता यानी वैसे ही उन लोग ट्रांसलेट भी करते हैं इजिप्टोलॉजिस्ट। हम्म। और जो मैंने बताया कि रामसे द सेकंड वंशज थे रामसे द फर्स्ट और सीते के। तो रामसे द फर्स्ट का उन्होंने अर्थ भी निकाला है। उन्होंने बोला है उसको परमेसु बोला है। ओ। परमेसु यानी अपने भाषा में परमेश्वर जैसा परमेश्वर ही। जैसी हो गया। तो इसीलिए बहुत सारे उसमें प्रमाण आते हैं कि जो अपने हिंदू सभ्यता से मिलता है। और रामसे द सेकंड इतना बड़ा कोइंसिडेंस होना थोड़ा मुश्किल है। हम्म। और भी कई चिन्ह मिले हैं लेकिन उसमें ना जाते हुए और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बहुत ही पश्चिम में पेरू नाम का जो एक देश है
उसमें जो इनकन्स थे, INCA, जो प्राचीन वहाँ के लोग थे, तो वो एक उत्सव मनाते थे तभी। तो उसका उत्सव का नाम था इंती रामी या राम सितवा। ओहो। अभी ये राम सितवा उत्सव, और वो भी सूर्य की उपासना करते थे उस समय। सूर्यवंशी। सूर्यवंशी हो गया, तो ये राम सितवा नाम का फेस्टिवल है, उत्सव मना रहे हैं और सूर्य की उपासना कर रहे हैं। और इंती रामी यानी उसका इंती का भी शब्द का अर्थ जो उनकी स्थानिक भाषा में है वो है सूर्य। हाँ हाँ। तो इस तरह ये पश्चिम में भी फैले हुए थे। अभी हम सबको पता है कि एशिया में भी काफ़ी जगह पर रामायण पढ़ी जाती है, सिखाई जाती है, पूजी जाती है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है थाईलैंड। थाईलैंड में हम सबको पता है कि थाईलैंड के स्कूल में भी स्कूल में पढ़ाते भी हैं, पढ़ा। बच्चे भी पढ़ते हैं। तो थाईलैंड की जो प्राचीन राजधानी थी, दो दो शहर थे प्राचीन। एक का नाम था अयुथ्या हम्म। और दूसरे का नाम था लवपुरी। ये मतलब थाईलैंड की थाईलैंड में सिटीज। आज भी है ये। ओहो। लव लव LOP पुरी लिखते हैं उन लोग, लवपुरी लवपुरी। और अयुथ्या। और हम्म। कुछ थाईलैंड के लोगों का तो ये भी कहना है कि श्री राम यहाँ के थे और ये कहानी हमारी है। तो अच्छा है, वाह। तो श्री राम का इतना प्रभाव था ग्लोबल वो। प्रेजेंस मानते हैं। हाँ, बराबर बराबर। तो ऐसा ये इस प्रकार ऐसा हुआ था। और जो थाईलैंड के लोग थे आज भी उनके जो ईशान भाग मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं उसको ईशान लोग कहते थे। तो ईशान नॉर्थ ईशान्य। ईस्ट, हाँ ईशान्य हो गया। और वो था लाओस, आज का लाओस। तो हम्म। जैसे इंडिया का प्राचीन नाम भारत था, ऐसे लाओस का लोकल या प्राचीन नाम था लव। लव के नाम से लव है। के नाम से। तो ये बराबर। सब प्रमाण हमको मिलते हैं कि श्री राम के वंशज वंश। वो चारों दिशा में फैले हुए थे। हाँ मतलब जैसे शहर या क्या बोलते हैं संस्कृति वसाना, बिल्कुल। वैसे उन्होंने किया है कि लव के नाम से पूरे देश को ही उन्होंने वसाया। बिल्कुल। क्योंकि वो अभिमान करते हैं कि इतने यशस्वी और प्रभावी राजा हैं, अच्छे राजा हैं। बिल्कुल। इसके इसके कारण। वेरी गुड। लेकिन और एक मेरे मन में बात आई कि ये उसके पहले मतलब सीता माई को जो अपहरण किया था या किडनैप किया था, तभी वानरों ने भी पूरे सभी चारों दिशाओं में गए, ऐसा उल्लेख है रामायण में। बिल्कुल। तो उनका भी मतलब उन्होंने भी आक्रमण किया था चारों दिशाओं में, कैसे किया था? उनका भी मतलब ग्लोबल विस्तार से गए थे, कैसे किया था? हाँ, तो वो आक्रमण नहीं किया था, लेकिन जैसे सुग्रीव ने वचन दिया था श्री राम को कि मैं मदद करूंगा सीता जी को ढूंढने में। तो उनको उनके पास करोड़ों की संख्या में वानर थे। तो उन्होंने जो प्रमुख वानर थे वो सबको पहले किष्किंधा बुलाया और अपनी अपनी वानर सेना के साथ, और फिर उन्होंने चारों दिशा में भेजे। तो उसका जो उल्लेख आता है कि वो कौन से दिशा में जाते हैं वो हम बात करते हैं। लेकिन पहले ऐसे विचार आता है कि जब जटायु जी ने बोल दिया है कि रावण सीता जी को लेके गया है दक्षिण दिशा में, तो उन्होंने चारों में क्यों भेजे? तो उसका उत्तर ऐसा है कि सुग्रीव जी ने कहा था कि मुझे पता है दक्षिण में लेके गए, लेकिन वो कहाँ पे भी छुपा सकते हैं, क्योंकि रावण आकाश में उड़ सकता है ना। हम्म। और राक्षस को ऐसा उसमें उनके पास ताकत होती है कि किधर भी जा सकते हैं। तो इसलिए कहाँ पे भी होगा तो चारों दिशा में भेजते हैं। लेकिन उनके जो सबसे प्रमुख प्रमुख वानर थे हनुमान जी, उनको उन्होंने जामवंत और अंगद के साथ दक्षिण में भेजा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पूर्व के दिशा में, तो जो टीम पूर्व में गई, तो हम जब ग्लोबल बात कर रहे हैं तो भारत के बाहर के ही स्थानों की बात करते हैं। तो पूर्व में उन्होंने पुंद्र देश में वानरों ने खोजा सीता जी को। पुंद्र यानी आज का बांग्लादेश, ये इतिहासकार कहते हैं। पुंद्र यानी बांग्लादेश। फिर वहां से और वो पूर्व में गए, तो वहां पे स्वर्ण द्वीप और यव नाम के द्वीप और उनके 7 राज्यों में ढूंढा। तो सुमात्रा और जावा, ऐसे इतिहासकार कहते हैं, ये इंडोनेशिया का ये हो गया। तो ये काफी लोग को पता है, कॉमन नॉलेज है। लेकिन और पश्चिम में जब वो गए, तो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है उन्होंने रूपयक द्वीप में भी सुग्रीव जी ने बोला था वो हिसाब से ढूंढने गए थे। अभी रूपयक द्वीप, रूपयक यानी चांदी, हम्म। शायद उससे ही हमारी, रौप्य बोलते हैं। हाँ रुपया या रूपी अपनी करेंसी हुई जी होगी। जी। तो अगर इंडोनेशिया के थोड़ा पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा द्वीप है जहाँ पे चांदी मिलती है? तो मुझे मालूम पड़ा कि थोड़ा रिसर्च करने से कि ऑस्ट्रेलिया हैज सेकंड और थर्ड विश्व के हाईएस्ट सिल्वर रिजर्व्स। हम्म। तो वो वहां पे गए होंगे, क्योंकि सिल्वर रिजर्व्स उसी तरफ है और उनको पूरे द्वीप को ही रूपयक कहा गया है। और फिर और उन्होंने एक और क्षेत्र का नाम बताया सुग्रीव जी ने वानर को, कि आप एक सुदर्शन द्वीप पे भी आपको ढूंढना है। तो सुदर्शन द्वीप ऐसा है, उन्होंने बताया कि उसका नाम सुदर्शन द्वीप इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पे एक सुदर्शन सरोवर है हम्म। और वहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। हम्म। तो वैसे क्षेत्र में जाना है। और वहां पे कई सारे खूबसूरत फूल है। वैसे वो द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि वहां वहां से एक स्वर्ग के जाने के लिए रास्ता भी है। और फिर उन्होंने और एक बताया कि वहां पे एक बड़ा पर्वत है जिसका नाम है उदय पर्वत, और उसके ऊपर और एक पर्वत है जिसका नाम है सौमानस। हम्म। तो अगर आप इसकी कल्पना
करेंगे तो जापान। जापान होता है, क्योंकि लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं, सूर्योदय सबसे पहले वहाँ होता है। फिर वहाँ पे माउंट फूजी है, तो फूजी का चित्र देखेंगे तो उसके ऊपर और एक पर्वत रखा है, ऐसा लगता है। डुप्लेक्स जैसा है वो। बिल्कुल। और फिर उनका चेरी ब्लॉसम जो फूलों का फेस्टिवल रहता उत्सव है, है, बहुत विश्व भर में प्रसिद्ध फेमस है। है। तो वो तो सब पूरा मैच होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये पूर्व का भाग हो गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया और जापान ये पूरा बेल्ट उन्होंने कवर किया था। हाँ, तो वानर इतने क्षेत्र में गए। तो श्री राम पूछते भी है कि आपको पूरे विश्व का ज्योग्राफी इतने अच्छे से कैसे पता है? तो हम्म। उन्हें बताया कि जब वाली मेरे पीछे पड़ा था, तब मैं पूरे विश्व में घुमा हूँ। इसलिए मैंने पूरे विश्व का भ्रमण किया है, तो मुझे पता है कौन से क्षेत्र में क्या है। तो ओह, ये सुग्रीव सुग्रीव, ऐसा है। हाँ, तो सुग्रीव जी का ये उत्तर था। वाह। और फिर अगर हम उत्तर में जाएंगे, तो उत्तर में भी कई राज्यों का उल्लेख करते हैं सुग्रीव जी वानरों को, इस क्षेत्र में आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं मद्र देश। मद्र यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का क्षेत्र। और उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था सकलकोट। कोट यानी किला। तो वो आज का पाकिस्तान का पंजाब हुआ, जिसका एक प्रमुख शहर आज भी सियालकोट है। और महाभारत में भी जो मद्र देश था, वो उसके राजा थे तभी शल्य। हम्म। शल्य यानी नकुल और सहदेव जी के मामा। हम्म। तो उन्होंने उनको छल से दुर्योधन ने युद्ध के टाइम अपने साथ ले लिया था, इसलिए शल्य ने युद्ध पांडवों के खिलाफ किया था। अच्छा अच्छा। तो वैसा ये उसमें भी प्रमाण आते हैं मध्य देश के। और फिर दूसरे क्षेत्र में उन्होंने कहा कि आपको यवन और शक में भी ढूंढना है, और दरद के एरिया में भी ढूंढना है। मतलब मिडल ईस्ट एरिया जिसको अपन बोलते नहीं, हैं। नॉर्थ बोला है। तो अभी इसमें दरद का अगर आप देखेंगे, तो दरद यानी हिस्टोरियन कई अलग अलग जगह प्लॉट करते हैं उसको। तो आज ईरान में एक दर्देस्तान करके पूरा एक राज्य है, अच्छा। क्षेत्र है। तो वो एक दर्देस्तान, मतलब जहाँ दरद की जनसंख्या थी, दरद लोग रहते थे, उसके लिए उसका नाम दर्देस्तान है। वो एक था ईरान के नॉर्थ ईस्ट में, ईशान्य भाग में। फिर एक दरदक करके एक उज्बेकिस्तान में आज भी एक पुराना शहर है। जो। और ताजिकिस्तान में दरदर करके एक पुराना शहर है। तो ये इतने क्षेत्र में बॉर्डरिंग है ना, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। बराबर बराबर। और यवन जैसे हम सब जानते हैं कि वो टर्किक ग्रीक्स, हम्म। जो ग्रीक के ओरिजिनल थे वो आयोनियंस बोलते हैं इतिहासकार। तो आयोनियन यानी यवन। यवन। तो जो ग्रीस गए उसके पहले उनका नाम यवन था। तो वो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, यवन। क्योंकि टर्की में भी थे, लेकिन रामायण के समय वो शायद इस तरफ होंगे, उत्तर में वैसे। और शक जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो अमू दरिया और सिर दरिया जो नदी है, उसके जो बीच का डेल्टा है, उस भाग में जो रहते थे वो शक के लोग थे। यानी आज का उज्बेकिस्तान हो गया। तो हम्म। इस क्षेत्र में ढूंढने को कहा। और एक अद्भुत बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप, और भी अन्य अन्य वो पर्वतों का उल्लेख करते हैं सुग्रीव जी। और बोलते हैं कि जहाँ सूर्य नहीं आता है, आपको वहां तक जाना है। मतलब वो नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, आर्कटिक सर्कल की। हम्म। तो ये साइबेरिया होके ही जाना है वैसे। वही हुआ ना, क्योंकि वहीं पे सनराइज और सनसेट नहीं होता है समय के हिसाब से। बिल्कुल। तो वो वहां तक पूरा उन्होंने वर्णन किया है, नॉर्थ में कहाँ कहाँ जाना है। तो उत्तर का ये हो गया। और फिर अगर हम पश्चिम में जाएंगे, तो वानरों को बोला कि आपको सिंधु देश जाना है। सिंधु यानी सिंधु नदी, सिंध आज का जो पाकिस्तान का है। फिर बलिक का नाम लिया है। बलिक यानी अफगानिस्तान का एक नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तर के अफगानिस्तान में एक प्रोविंस है, जिसको आज भी वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल बहुत ही प्राचीन साइट है, बीएमएसी करके, बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। ओके। तो वो बलिक, इतिहासकार बोलते हैं कि वो बलिक यानी ये बीएमएसी कॉम्प्लेक्स हो गया। और फिर वो बोलते हैं कि आपको और पश्चिम में जाना है, प्राग ज्योतिष। तो प्राग ज्योतिष भी ये रामायण कह रहा है कि पश्चिम में था। महाभारत में भी बाद में उल्लेख आता है प्राग ज्योतिष का, वो भी बताया गया है पश्चिम में था। और मार्कंडेय पुराण में उल्लेख आता है कि प्राग ज्योतिष पूर्व में था, जो कामाख्या माता का मंदिर है आसाम में वो। तो इसलिए दो अलग अलग प्राग ज्योतिष थे। ओके ओके। तो ये मैंने मेरी किताब में उसको प्लॉट किया है। प्राग ज्योतिष मतलब जो सुमेर था, इराक का पुराना नाम, उसका एरिडू नाम का जो शहर है, वो एरिडू इज प्राग ज्योतिष। ओके ओके। वहां से और फिर अंत में अस्तगिरी तक जाना है। अस्तगिरी यानी जहाँ सूर्यास्त होता है। तो वो मुझे हम्म। मिला नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ वो टर्की तक होगा, किधर तो, क्योंकि तभी यूरोप में आइस एज था। तो ये ऐसे 4 दिशा में ऐसे वानरों को भेजा सुग्रीव जी ने। अपने यहाँ भी वैसे पुरुषोत्तमन करके सरनेम रहता है। हाँ। और करीबन 1200 साल पहले या 1000 साल पहले, या मैं मतलब 800 से पूर्व, 800 साल से पूर्व, हाँ, आज से इस्लाम ने जो टर्की पे आक्रमण किया था, हम्म। तो वहाँ पे जो साम्राज्य को उलट दिया था उन्होंने, हाँ। तो वो भी उत्तमन साम्राज्य है, ओ। ऑटोमन साम्राज्य। हाँ 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 हाँ। तो मेरे ख्याल से वो आप जो बोल रहे हो उसको कनेक्ट है किधर?
बिल्कुल है। क्योंकि ये उत्तमम साम्राज्य मतलब हम लोग धर्म स्थापना के हिसाब से काम करते थे, हाँ, हाँ, हाँ। और वो उत्तम साम्राज्य देने की हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई भी राजा बोलेगा। बिल्कुल, तो वो एक बार पाने के बाद में उन्होंने एक उत्तम साम्राज्य है करके घोषणा एक्सेप्ट दी। कर लिया रहेगा शायद। और उनको एक ऑटोमन जैसे सरनेम भी होता है यूरोप में। तो मेरे ख्याल से उसका कुछ कनेक्शन होना चाहिए, ये मे बी रिसर्च का विषय है हमारे सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने। हाँ, तो ऐसा मुझे लगता है, मतलब जस्ट बाय तार्किक खींचातानी से मैं ये बोल रहा हूँ। उसमें कितनी सच्चाई है क्या है वो रिसर्च का विषय है, लेकिन ऐसा लगा मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। राम के जो भाई थे, भरत, शत्रुघ्न वगैरह, तो उनका, या लक्ष्मण जी, तो उनका मतलब उनको भी साम्राज्य अलग अलग दिए गए या कैसे हुआ था? हाँ, तो श्री राम ने बहुत ही अद्भुत प्लानिंग किया था। तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को अलग-अलग राज्य दिया था सँभालने के लिए। तो भरत जी की बात करते हैं, तो भरत जी के जो मामा थे वो कैकेयी के थे। तो कैकेयी यानी जो आज का पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, वो हम्म। क्षेत्र हुआ इतिहासकार के हिसाब से। और वो प्रमाण भी आगे मैं बताऊँगा कि वो क्यों सच है। तो एक बार युद्धजीत, जो भरत जी के मामा थे, वो आए अयोध्या, और उन्होंने बताया कि कुछ गंधर्व परेशान कर रहे हैं, और वो जो सिंधु नदी तक का क्षेत्र है, वहाँ पे उनका राज हो गया है, तो आप मदद कीजिए। तो श्री राम तैयारी करते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय को हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो भरत जी विनंती करते हैं कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। तो श्री राम बोलते ठीक है। तो भरत जी अपने दो बेटों को लेके युद्धजीत मामा के साथ चलते हैं, और वो गंधर्व को हरा के वहाँ पे धर्म की स्थापना करते हैं। और उनके जो दो बेटे थे, उनके दो बेटों के नाम से वो दो शहरों की स्थापना करते थे। तो उनका एक बड़ा बेटा था पुष्कल, तो उसके नाम से वो पुष्कलावती शहर स्थापित करते। और तक्ष नाम था उनके दूसरे बेटे का, तो तक्षशिला का वो स्थापना करते हैं शहर की। तो तक्षशिला तो हम सबको पता है पाकिस्तान में है। और पुष्कलावती यानी, तो जैसे भरत जी ने पुष्कलावती और तक्षशिला की स्थापना की, वैसे ही लक्ष्मण जी की भी कहानी है। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को अयोध्या के पूर्व में और उत्तर में भेजा। तो जो पश्चिम में और उत्तर में भेजा। तो पश्चिम में जो स्थान हम प्रमाण लगा सकते हैं, ये वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मांड पुराण में है। तो अगर हम पश्चिम में देखें अयोध्या के, तो वहाँ पे एक लखनऊ आज का जो है लखनपुर, पुराना नाम नाम था। तो हम्म। लखनपुर ऐसे मानते हैं कि वो लक्ष्मण जी ने बसाया था। तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो बड़े बेटे थे अंगद, उनको वहाँ वहाँ पे राजा करके स्थापित किया। और जो उत्तर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो मल्ल देश लिखा गया है। तो मल्ल देश आज भी मल्ल काफ़ी है यूपी और नेपाल के बॉर्डर में। तो उनके जो प्रमुख थे, वो चंद्रकेतु नाम था लक्ष्मण जी के बेटे का, और चंद्रद्युति क्षेत्र का नाम दिया गया है मल्ल देश में। तो वैसे जो उनके आज हम देखेंगे तो गोरखपुर जो है वो प्रमुख था मल्ल देश का। और नेपाल में जो है वो काठमांडू, कांतिपुर, भक्तापुर, ऐसे क्षेत्र में मल्ल आज भी रहते हैं। तो ये विस्तार था। तो वहाँ पे सबसे पहले राज किया लक्ष्मण जी के बेटों ने। हम्म। अब हम शत्रुघ्न की बात करेंगे, जो सबसे छोटे भाई थे। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि च्यवन ऋषि आए अयोध्या में, और उन्होंने बोला कि एक लावणासुर नाम का एक खूंखार असुर है, जो हमको परेशान कर रहा है यमुना के तट पर, मधुवन में। तो यमुना के तट पर मधुवन में हम अपना धर्म का कार्य नहीं कर सकते, तो आप मदद कीजिए। तो श्री राम तैयार होते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे आदेश दीजिए। तो क्योंकि इतना खुकार है, तो श्री राम उनको कुछ अस्त्रों का विशेष ज्ञान दे देते हैं, और वो ज्ञान लेके लक्ष्मण जी चलते हैं। और यमुना के तट पे वो मधुवन में बहुत ही घमासान युद्ध होता है। और लावणासुर, जिसको और कई राजा हरा नहीं पाए थे, वैसे राजा का अंत होता है शत्रुघ्न जी के हाथ। और वहाँ पे वो एक शहर बसाते हैं, और वो शहर का नाम रखते हैं मधुरापुर, यानी आज हम्म। का मथुरा। अच्छा। ओके। तो मथुरा के पहले राजा थे शत्रुघ्न जी, ओहो। यमुना के तट पर। और फिर जब श्री राम के साथ ये तीनों भाई जल समाधि लेते हैं, तो वैसे ही शत्रुघ्न जी भी अपने बेटों को राजगद्दी देते हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा था सुबाहु, उनको मथुरा का राजा बनाते हैं। हम्म। और उनका जो छोटा बेटा था श्रुतगति, उसको विदिशा का राजा बनाते हैं। विदिशा यानी आज का मध्य प्रदेश का जो एक प्रमुख शहर है। जी जी। तो वैसे तीनों भाइयों को ऐसा प्रॉपर विभाजन किया कि कोई क्लेश ना हो, ये वैदिक परंपरा है। उसके बाद भी जो कई राजा, उनके पहले भी जो कई राजा हुए, उनमें कभी भाइयों भाइयों में कभी क्लेश नहीं हुआ है। जैसे हम देखेंगे मुसलमान राजा जो आए, उनमें हमेशा भाई ने भाई को मारा, औरंगजेब ने अपने पिता को मार दिया। वैसे तख्त या ताबूत कहते हैं, हम्म। तो वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं था।
जो सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ये स्थापित था। और बाकी जो भाई है उनके, वो उनको अलग अलग क्षेत्र में राजा बना ये दिया। राम रावण का युद्ध होने के बाद में विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। तो बाकी के मतलब रावण के जो वंशज थे उनका क्या हुआ फिर? और मतलब वहां पे यक्ष भी थे, उनको भी निकाला गया, तो उनका क्या हुआ बाद में? तो जो रावण के साथ जो राक्षस थे, जो रावण के साथ युद्ध में उतरे थे, तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि वो चारों दिशा में भाग गए, अपने हथियार वहां पे छोड़ के वो भाग गए। कहाँ भागे वो उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा संशो संतो रिसर्च करेंगे, संशोधन करेंगे, तो हमको एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम पश्चिम की तरफ जाए, तो एक लंकारन नाम का एक शहर है, प्राचीन शहर है अजरबैजान पे। तो वो एक लंकारन, कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि लंका के बाद लंकारन नाम गिरा, क्योंकि उसका अलग अलग मतलब भी वो निकालते हैं स्थानिक लोग। लेकिन ये एक अकेला स्थान नहीं है जहाँ पे राक्षस गए होंगे, क्योंकि और अगर हम पश्चिम में जाए, तो एक इटली की एक प्राचीन सभ्यता थी, हम्म। रोमन्स बने उसके पहले, एथरुस्कान करके। ओके। तो एथरुस्कन का ये था, आज एक भी एथरुस्कन नहीं है, क्रिश्चियनों ने सबको मार के खत्म कर दिया। लेकिन एथरुस्कन का ये प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो एक वोल्टुमना नाम के खूंखार व्यक्ति को पूजते थे। उसका जो चित्र बनाया था, तो वैसे वो राक्षस टाइप दिखता है। और एट्रुस्कन का प्रमुख जो शहर था उसका नाम है रावेना। ओह। तो ये भी एक मतलब कोइंसिडेंस हो रावण सकता का है। भी विस्तार काफी था, ऐसा कहा जा हाँ सकता है हाँ, क्या? राक्षस तो पूरे विश्व में थे ना। हम्म। राक्षस यानी का क्या कि वो कैनिबल्स है, हम्म। मनुष्य मांस जो खाते हैं उसको राक्षस बोलते हैं। और जिनके पास अन्य ताकत है, मतलब वो घूम सकते हैं हवा में, और मैजिकल पावर्स या ब्लैक मैजिक पावर्स जो बोलते हैं वो। लेकिन उनका प्रमुख ये था कि वो मनुष्य का मांस खाते थे, कैनिबल थे। तो ये एट्रुस्कन का दूसरा एक विशेषता यह था कि वो क्यों हो सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चित्र भी मिले। तो फॉर एग्जाम्पल, वो एक ऐसे दिखाते हैं कि एक राजा अपनी 3 रानियों को कुछ पीने के लिए प्रसाद दे रहे हैं। अच्छा। तो वो चित्रकारिता मिली है प्राचीन। तो वो दशरथ राजा अपनी दशरथ। 3 पत्नियों को वो प्रसाद दे रहे हैं पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद। तो लेकिन इट्रुस्कन में दशरथ की पूजा या उनका डिपिक्शन क्यों हुआ रहेगा? क्योंकि वो बताते भी है ना कि हमारी ये हिस्ट्री है। अच्छा। और दूसरा भी पूरा, शायद पूरा रामायण का उल्लेख भी कर रहे हैं वो, कि हम्म। पूरे रामायण में क्या क्या घटना हुई और क्यों हमको यहाँ आना पड़ा, ऐसा भी हम्म। हो सकता है। हम्म। तो दूसरा उल्लेख आता है कि 2 वानर एक स्त्री के लिए लड़ रहे हैं, सुग्रीव और सुग्रीव और वाली रूमा के लिए लड़ रहे हम्म। हैं, जो सुग्रीव जी की पत्नी थी। पत्नी थे। अभी वो एट्रुस्कन वानर का क्यों उल्लेख करेगा? तो वो अपना इतिहास, जैसे हम किताब में लिखते हैं श्री राम ने रावण को मारा, तो हम राक्षस का भी उल्लेख करते हैं ना अपने किताब में, कि राक्षस को मारा। तो इसलिए बराबर। वो भी उल्लेख कर रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी कहानी हुई। फिर बोलसेना नाम का एक उनका एक प्राचीन शहर है, वहाँ पे स्वस्तिक मिला। फिर कई हम्म। स्थानों पे शिवलिंग मिले हैं। तो और सबसे दूसरा प्रमुख क्या है कि वो अपनी जो उनका जो 4 दिशा में वो देवों को मानते थे, मतलब उनका सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य में पूर्व में। तो वो एक ऐसा था। फिर दूसरा एक था कि उनको अपनी माता का वो बहुत आदर करते थे। तो माता का आदर यूरोप में ऐसा कोई सभ्यता में नहीं है, ग्रीक में भी नहीं है, रोमन में भी नहीं है। ऐसा कोई विशेष उन्होंने अपनी माता को रिस्पेक्ट दिया हो, ऐसा कुछ उल्लेख कहाँ नहीं आता है। तो ये एक अपवाद हुआ यूरोप में। तो ऐसे, और उनका जो अंतिम मतलब संस्कार। ये इट्रुस्कन में ऐसा हुआ करता हाँ, था कि एट्रुस्कन में हुआ ये सब। नेक्स्ट। राक्षसी परंपरा होने के बावजूद भी वो माता का आदर करते थे, हाँ, ऐसा माता का आदर तो, मंदोदरी का भी आदर तो हुआ ही ना। हुआ था। तो इंद्रजीत ने ऐसा कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा तो कभी कुछ उल्लेख नहीं आया है। तो ये सब सिमिलर टू अपने हिंदू परंपरा है। वो अधर्म के साथ थे राक्षस, लेकिन परंपरा तो लगभग सेम थी ना। रावण को कुछ लोग यज्ञ करते थे, ऐसा सब भी बोलता है ना लोग। तो वो हिसाब से ये सब उनकी सभ्यता थी जो काफी मिलती है। लेकिन उनके प्रमुख देवता थे वो खूंखार टाइप बताया उन्होंने, वोल्टुमना। तो ये इसलिए मुझे अनुमान लग रहा है कि वहां पे शायद गए होंगे। दूसरा अनुमान, थोड़ा मैं अभी उसमें रिसर्च चल रहा है, लेकिन वहां पे एक निएंडरथाल करके एक बहुत ही प्राचीन, जैसे होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, वैसे एक निएंडरथाल भी थे। ओके। तो निएंडरथाल का क्या था, एक ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर ने किया है कि जो समझो सर का एक पुराना मिलता है ना पार्ट, तो उसमें उसने रिसर्च किया, तो उसको वॉइस बॉक्स है, तो वो बोल हम्म। सकते हैं। और एक लगभग 50 एक हजार साल पहले वो रेस खत्म हो गई, लेकिन वो कैनिबल थे। हाँ, तो मनुष्य का मांस खाते मांस थे बस। वो, निएंडरथाल। और सबसे ज्यादा कैनिबल्स यूरोप में थे। ओह। तो जो यूरोप। मतलब उनकी ज्योग्राफी भी ऐसी है ना कि 6 6 महीने बर्फ रहता है, कुछ उगता नहीं रहेगा, तो जो मिलेगा उसको खाते हैं, हाँ, मतलब लेकिन इंक्लूडिंग अभी मैन, ऐसा है। तो वो तो गलत है ना, अगर हाँ। मनुष्य को खाना, हम्म। सभ्यता कहाँ हुई? बराबर। गलत है। असभ्यता तो हुई वो तो। असभ्यता हुई।
तो वो कैनिबल टाइप ही है, तो वो सब हम्म, राक्षस टाइप बिहेवियर है। तो अगर हम और पश्चिम में जाएंगे तो मेक्सिको में एक प्राचीन एक भाग था, एक राज्य था जिसका नाम था शिका लंका डायनेस्टी। ओके। तो शिका यानी शिखर हो सकता है, और हम्म, लंका शहर जो चोटी था भी वो, हो शिखा। हाँ, तो लंका शहर भी एक शिखर पे था ओके। रावण का, और लंका, शिका लंका। हम्म। तो ये अगेन कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उनका जो प्रमुख शहर था उसका नाम था चोलुला। तो ओके। चोलुला का मतलब ये होता है कि वो शहर जहाँ पे लोग कहाँ से तो भाग के यहाँ पे बसे हैं। अच्छा, बाकी आए हुए लोग, हाँ, तो अगेन, माइग्रेंट्स। हाँ, तो कहीं से भी आए होंगे, ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन चोलुला में एक सबसे बड़ा एक पिरामिड है, हम्म। विश्व का सबसे बड़ा, हम्म। इजिप्ट से भी बड़ा, अरे बाप रे। तो बाय वॉल्यूम। तो वो, और उन्होंने एकदम वो अलाइनमेंट है उसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और वो शिकालंका के लोग शुक्र को मानते भी थे, और शुक्र यानी जो असुरों के गुरु है वो। हम्म। तो शुक्राचार्य। और वहाँ पे काफी बलि के स्थान है शिकालंका डायनेस्टी में, जो भी अलग अलग शहर है, जैसे कैंटोना है, काका स्थल है, वहाँ पे बलि के स्थान उनको मिले हैं काफी। और लेकिन इनका टाइम पीरियड किधर, कुछ उसका डिस्कशन हुआ है आपके रेंज बहुत में? ही हजारों साल पुराना ऐसा कहते हैं। हाँ, स्पेसिफिक ऐसा पता नहीं है अभी, लेकिन काफी पुराना है। काफी पुराना है शिकालंका डायनेस्टी। हम्म। और उनका जो प्रमुख देवता था उसका नाम था टीलालोक। तो वो जनरली उन लोग जो इतिहासकार है वो बोलते हैं त्रिलालोक था, तो वो हम्म। आर नहीं बोलते, इसलिए त्रिलालोक हो गया। ओके। तो त्रिलालोक, तो वैसा उनका प्रमुख देवता था। मतलब इट साउंड्स वेरी रिजेम्बलिंग टू इंडियन कल्चर, लाइक हाँ, संस्कृत निष्ठ होने की संभावना बहुत ज्यादा है वहाँ बहुत पे, ज्यादा। ऐसा ऐसा लगता है। और बलि के भी स्थान मिले हैं वहाँ पे, शिवलिंग भी मिले हैं। तो वैसे काफी मिलता जुलता कल्चर है वहाँ का अपने कल्चर से। और हाँ। वहाँ पे जो उनके बाद जो डायनेस्टी आई, तो त्रिलक्षकाल, तो उनका जो कल्चर था, उन्होंने एक पूरा एक शहर बसाया था, जो सिर काट काट के उनका एक पूरा पर्वत जैसा बनाया था। उसका नाम ही टिज़ोम टेपेक, शहर का नाम ही उसके ऊपर है। अच्छा, तो बलि, राक्षसी प्रवृत्तियों से बना हुआ शहर। हाँ, बलि करके सर काट काट के एक के ऊपर एक रखा है। अरे बाप रे। तो ऐसा बलि प्रथा और ऐसे मनुष्य मांस खाना, तो ये राक्षसी परंपरा है। हम्म। तो वो हिसाब से इसके लिए शिकालंका, मुझे लगता है कि वो राक्षस वहां बसे होंगे। ओके। थोड़ा ये आउट ऑफ सब्जेक्ट शायद हो सकता है, लेकिन ये पिशाच और राक्षस, इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि राक्षस यानी जो कश्यप थे, उनकी कई पत्नियां थी। तो उसमें एक जो पत्नी थी खशा, उसके उसके दो बेटे हुए राक्षस, तो बाद में हुए, लेकिन हाँ, राक्षस ही नाम था, राक्षस और यक्ष, उनके दो बेटे हुए। और बाद में राक्षस, एक जो उसका बेटा था, उसका विवाह हुआ एक पिशाचिनी से, जिसका नाम था यातुधान। तो बाद में वो उसके जो पूरा वंशज हुआ, तो वो यातुधान नाम, राक्षस नाम से पूरा उसका वंशज हुआ। और ओके। उसकी जो एक प्रमुख राक्षसी थी वो थी कैकसी, जिसका बेटा था रावण। तो वो हम्म। यातुधान राक्षस थे वो सब। तो इसका उल्लेख आता है ब्रह्म पुराण या ब्रह्मांड पुराण में, पूरे ओह। इसकी लीनियज का। और आपने जो बोला पिशाच, तो पिशाच का उल्लेख ऐसे आता है कि वो वैसे जीव है जिनको प्रभु ने नहीं बनाया है। ओके। तो इसका मतलब हम कई तरह से ले सकते हैं। पिशाच यानी, अच्छा आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि महाभारत में भी पिशाच का उल्लेख आता है, और वो भी मनुष्य के मांस खाते थे, और राक्षस भी मनुष्य के मांस खाते थे। लेकिन उसका उल्लेख ऐसा आता है कि वो अ, जैसे प्रभु ने नहीं बनाया तो कैसे हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल पूरे लेते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण ही प्रभु ने किया है तो। एक्सेप्ट पिशाच। अच्छा। ओके। तो उसमें ऐसे हो सकता है कि जो एक किसी का शरीर है, उसमें किसी की आत्मा आ गई, एक मृत हम्म। शरीर है, तो उसमें किसी की आत्मा ने उसको टेक ओवर कर लिया। इसलिए हम शरीर को जला भी देते हैं ना, हम्म। और इसलिए हम विनंती भी करते हैं महिलाओं को कि आप स्मशान में नहीं आइए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। हम्म। बोलते भी है ना, भूत पिशाच जी। हो सकते हैं। जी। तो इसीलिए वो ऐसे भटकती आत्मा है, जो कोई मनुष्य के शहर में आ जाती है। अभी ये भटकती आत्मा क्यों है, तो इसका उत्तर गरुड़ पुराण से मैं, आपने पूछा है तो मैं प्रयास करता हूँ बोलने का, कि हम जब गुजर जाते हैं तो हम अपने शरीर को प्रेत बोलते हैं, और प्रेत आत्मा होती है। डेड बॉडी बेसिकली। हाँ, डेड बॉडी, तो वो प्रेत लोक में होती है, बराबर है। हम्म। और फिर हम क्या करते हैं, 13 दिन तक हम श्राद्ध की विधि करते हैं। तो क्यों करते हैं, कि जो आत्मा है वो प्रेत लोक से पितृलोक या यमलोक जानी चाहिए, हम्म। तो उसको सदगति मिले। हम कहते हैं ना, जी जी। भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे। तो सदगति क्यों, क्योंकि नहीं तो वो प्रेत लोक में ही भटकते भटकती रहेगी। रहती है, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं ना, ये तो हम सब मानते हैं। जी जी। तो समझो किसी ने श्राद्ध नहीं किया, या किसी ने अपघात करके जान ले ली, या कोई दुर्घटना में मरे, या किसी का ऐसा कोई काम वासना रह गया, कि मुझे कोई काम वासना मेरी रह गई है, इसलिए मैं भटकना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई अगर आत्मा है, तो वो कोई शरीर के माध्यम से ही अपनी
काम वासना या दूसरे पूरी कर पूरी सकता कर है, सकता है। बराबर बराबर। तो इसीलिए जो अगर उस शरीर को जिसने उस व्यक्ति को जिसने भगवान ने नहीं बनाया वो पिशाच है। हाँ, ओके ओके ओके। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो पिशाच है। हम्म। तो इसीलिए वो अधार्मिक हुए ना, क्योंकि धर्म का मार्ग तो प्रेत लोक से नेचुरल फ्लो से अलग जा रहे हैं वो, ऐसा। बिल्कुल। मतलब ये तभी के लेफ्टिस्ट हो गए क्या? क्योंकि लेफ्टिस्ट भी ऐसे है ना, दे दे आर रिबेलियन, दे डोंट वांट टू फॉलो एनी रूल्स। सिस्टम सेट है तो उसके आगे जाएंगे तो दे विल ट्राई टू रिबेल। मेन तो शब्द है अधर्म है। हम्म। जो धर्म का रास्ता है वो छोड़ के अधर्म के रास्ते पे जो चल रहे हैं, ओके वैसा ही हुआ ना। ओके, यस। तो इसीलिए हम हमारे संस्कृति में श्राद्ध बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आत्मा को जी सदगति मिले। जी। ऐसा बोलते हैं कि, मतलब ऐसा सुना है मैंने, शायद पता नहीं, लेकिन जिसका शरीर का दहन नहीं करते हैं, हम्म। दफन करते हैं या मतलब नेचर में छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध किया नहीं जाता, ऐसा भी सुना है। तो उसमें क्या तथ्य है? हो सकता है, मेरे ध्यान में नहीं है ये विषय, तो ओके। उसका और थोड़ा। एक जाना था कि ये, मतलब हमारे यहाँ भी भगवान रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण वगैरह, मतलब ये तो सुप्रीम अवतार हो गए। उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वरुण है या वायु है, ये भी भगवान हो गए, देवता हो गए वो। देवता। और बाकी मतलब नॉन डिपार्टमेंटल भी देवता माने जाते हैं, बहुत सारे हैं करके। हम्म, और उसके बाद में संत, और उसके बाद में ह्यूमन। बराबर है। तो ये यक्ष वगैरह वो कहाँ पे आ गए, हाँ या तो गंधर्व यक्ष वगैरह? बिल्कुल। तो जो मैंने जैसे बताया कि राक्षस का भाई था यक्ष, और फिर हम्म। उनकी पूरी उनके पूरे वंशज हुए। हाँ, कश्यप जी के हाँ। बच्चों में से। हाँ। तो यक्ष भी यक्ष राक्षस जैसे खूंखार नहीं थे। उन्होंने भी उनमें भी कई ताकतें थी, और ज़्यादा करके वो वन में रहते थे। और उनमें भी जैसे मैंने बताया कि नेचर स्पिरिट उनको कहा जाता है आज की भाषा में। लेकिन वो अधर्म के रास्ते पे ज़्यादा करके नहीं थे, हम्म। वो धर्म के साथ थे। अभी फॉर एग्जाम्पल लंका में पहले यक्ष रहते थे, और लंका के राजा थे कुबेर। हाँ, और कुबेर यानी पैसे के, हाँ। जी, हाँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा मैनेज करते हैं, हाँ, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जैसे हैं। तो उनके राजा थे कुबेर, और फिर जब रावण ने तपस्या करके सब शक्ति हासिल की, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सौतेले भाई यानी कुबेर को ही लंका से हरा के और यक्षों को भगा दिया था। तो ऐसे रामायण में उल्लेख आता है कि वो जाके रहे कैलाश में, कैलाश के क्षेत्र में। और कुबेर जी की दोस्ती भी हो गई थी शिव जी के साथ। लेकिन बाद में जब कुबेर जी को पता चला कि ये रावण दुष्ट है, ब्राह्मणों को खा रहा है। अब ये ब्राह्मणों को खा रहा है, वो वाल्मीकि रामायण में भी आता है और पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख आता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि रावण ब्राह्मण ये वो सब, वो तो राक्षस था, रावण ब्राह्मण को भी खा रहा था। और ब्राह्मणों से कई दुर्व्यवहार किए थे रावण ने। मतलब ज्ञानी लोगों से। हाँ हाँ, ब्राह्मणों से जो यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें जाके बाधा पहुंचाना, हम्म। बृहस्पति ऋषि की बेटी सुलेखा से दुर्व्यवहार करना। तो ऐसे कई मौदगल्य ऋषि से दुर्व्यवहार करना, ऐसे कई ऋषियों से उसने दुर्व्यवहार किए थे। कुशाध्वज की बेटी वेदवती से दुर्व्यवहार करना। तो इसीलिए वो जब पता चला कुबेर को, तो कुबेर ने अपना दूत भेजा लंका के अपने पूर्वजों का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि दोनों के पिता तो एक ही थे, विश्रव ऋषि, और वो पुलस्त के बेटे थे। तो नाम खराब हो रहा है, क्योंकि ये तो सप्तऋषि थे पुलस्त ऋषि। तो और वो दूत ने कह भी दिया कि अभी कुबेर तो शिव जी के भी मित्र हो गए। तो उसको क्रोध आ गया रावण को, और उसने दूत को मरवा दिया, क्योंकि दूत को कभी नहीं मारते। लेकिन वो अधर्मी ने वहां पे दूत को मार दिया, और खुद अपनी सेना लेके वो कैलाश की तरफ चला गया। और युद्ध हुआ, और उसमें कुबेर भी हार गए और यक्ष भी हार गए। तो ऐसे उसमें रामायण में लिखा गया कि सब यक्ष भाग गए वहां पे से, हम्म। हथियार छोड़ के। तो आपने जो पूछा था वो कहाँ गए होंगे, उसका मैं एक अनुमान लगाया था मैंने कि कहाँ गए होंगे। तो वैसे एक सेंट्रल अमेरिका में एक बहुत ही प्राचीन जगह है जिसका नाम है यक्षा, ओह। गौतामेला में। ओके। और उसके पास है यक्षा नाम का एक सरोवर है। लेकिन ये बहुत ही आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर मिला है, और उसमें प्रमाण भी आया है कि वो दूसरे जगह से आए हैं, माइग्रेट हाँ, करके। और दूसरे मतलब उनमें दैवी शक्ति है जो दूसरे हाँ, लोक के लोगों से बात कर सकते हैं वैसे। ओके। तो ये तो एक हुआ। फिर उसके पास में ही एक दूसरा एक गौतम में ही एक प्राचीन जगह है जिसका नाम है यक्ष मुटुल। हम्म। तो यक्ष मुटुल के जो राजा थे वो सब अपना नाम के पहले यक्ष लगाते थे, और कुछ राजा अपने नाम के साथ अजय नाम का शब्द यूज करते थे। तो यक्ष, अजय, और फिर जो भी नाम है, समझो उनका पहला राजा था यक्ष मोज। हम्म। तो भी ये यक्ष ही हुए, तो वो यक्ष क्यों नाम यूज करेगा। और वो वन में रहते थे, वो गौतम मेला का बहुत ही वन का क्षेत्र है ये।
और वहाँ पे कई सारे आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी मिले कि ये प्राचीन सभ्यता थी। जैसे मैंने बताया कि अन्य लोग के लोगों से बात कर सकते थे, उनमें ऐसी शक्तियाँ थी। और एक यक्षशिलन करके भी एक जगह है जो मेक्सिको गौतामेला बॉर्डर पे है। ओह, तो ऐसे 3 प्राचीन भाग है जो यक्ष, और ये पूरा वन का क्षेत्र है, गौतामेला और ट्रॉपिकल कंट्रीज होने के कारण। हाँ, तो ये पूरा वन के क्षेत्र में। और जैसे मैंने बताया कि भारत में भी जो यक्ष रहते थे वो ज़्यादा करके वन में रहते थे। हम्म। तो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में तो थे ही यक्ष, और इधर भी शायद रिलोकेट किया होगा उन्होंने। नाइस पॉइंट। और गंधर्व क्या है? तो गंधर्व जो देवों के जो संगीतकार है, हम्म। उनको गंधर्व कहते हैं। आर्टिजन्स। हाँ, वो भी कश्यप ऋषि के बेटों में ही आता है। और वो और अप्सरा, ये अप्सराएं नृत्य नृत्य करती थी, और गंधर्व संगीतकार थे देवलोक के। अच्छा। और पृथ्वी पे आके वो एक राजा भी बन सकते थे, हम्म। क्योंकि कुछ गंधर्व राजा भी थे, हम्म। महाभारत के समय भी थे, और जैसे मैंने बताया सिंधु नदी के पास भी थे। परफॉर्मिंग आर्ट वाले जो कम्युनिटी है उसको गंधर्व कहा जा सकता है हाँ, तभी के। करेक्ट। हम्म। और पृथ्वी पे आ गए तो वो राज भी करते थे। अच्छा अच्छा। तो जैसे महाभारत में एक अगर मुझे याद करता हूँ तो अंगार पर्व करके एक गंधर्व था जो अर्जुन को मिले थे। फिर चित्र ऐसा कुछ तो नाम था, वो भी गंधर्व वन में मिले थे, द्वैत वन में, चित्रसेन शायद। तो वैसे गंधर्व पृथ्वी पे भी थे। गुड गुड। बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है आपसे। ये समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा ईर्ष्या हो रही है कि ये समाप्ति ना हो। धन्यवाद। युद्ध में जो अस्त्र का उपयोग हुआ था वो ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग किया था। हाँ। तो उसके मतलब वो न्यूक्लियर टाइप का बहुत पावरफुल ये ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, ऐसा मानना है। तो वो तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। तो ऐसे कोई इफेक्ट, क्योंकि भारत के एरिया में या लंका के एरिया में जहाँ पे युद्ध हुआ, वहाँ पे मतलब राम को, भगवान राम को आते थे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, लेकिन उन्होंने किया ऐसा, और उसके एविडेंसेस जैसे अयोध्या है अभी भी। हम्म। तो ऐसा कुछ एविडेंसेस है क्या उसके बारे में? हाँ है, तो श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग 2 बार किया। एक उन्होंने रावण को मारने के लिए किया, और वो स्थानिक लंका के पारंपरिक फोकलोर के हिसाब से उनका मानना है कि वो लगाला आज भी क्षेत्र है, वहाँ पे रावण का अंत हुआ। और उन्होंने दुनुविला नाम का एक वो तो लेकिन नाभि में मारा था ना? वाल्मीकि रामायण में छाती लिखा है। अच्छा। तो लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बुलाया नाभि में। अ, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था? हाँ, क्योंकि वो मर नहीं रहा था ना, तो हम्म। इसलिए दुर्गा माता की 9 दिन उपासना भी की थी। हम्म। इसलिए हम शारदीय नवरात्रि भी मनाते हैं। ओके। और फिर वो 9वें दिन उसका अंत हुआ था दोपहर को। और फिर 10वें दिन उसको जलाते हैं, हम्म। रावण को उसका पुतला जलाते हैं। दशहरा का। तो वो एक उल्लेख था। और दूसरा उल्लेख ऐसे आता है कि जब सीता जी को ढूंढते हुए वो किष्किंधा पहुंचे और वानर चारों दिशा में गए, फिर हनुमान जी ढूंढने के बाद आए किष्किंधा, और बोला कि सीता जी मिल गई है, वो लंका में है। तो उन लोग सब दक्षिण की तरफ आए, और समुद्र को पार करना था, तो एक सेतु बनाना था या कुछ तो उपाय करके उस तरफ जाना था। तो विभीषण जी तब आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि आप वरुण देव यानी पानी के देवता की पूजा कीजिए, तो वो कुछ उपाय बताएंगे। तो पूजा करते हैं 3 दिन, आते नहीं है। और फिर क्रोध में आके श्री राम अपना ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट करते हैं मंत्रों से। तो एक्टिवेट होते ही पूरा हलचल मच जाता है, पूरा समुद्र हिलने लगता है, आकाश में एकदम घने बादल टाइप छा जाते हैं। तो तब वरुण देव आते हैं कुछ अपने समुद्र के प्राणियों के साथ, और बोलते हैं कि मेरा तो काम है समुद्र रहना, लेकिन आप ब्रह्मास्त्र मत चलाइए, बोलिए क्या हुक्म। तो बोलते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है, और अगर मैं पानी सुखाने के लिए वो मंत्रों से मैंने ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट किया है, तो पानी सूख जाएगा, तो पूरा समुद्र सूख जाएगा, तो ये भी एक हानिकारक चीज़ है। तो बोलते हैं कि आपको मैं सेतु बनाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं जो प्राणी है समुद्र के उनको भी बोल देता हूँ, वो वानर सेना पे आक्रमण नहीं करेंगे। हम्म। तो वो तय हो जाता है कि अभी सेतु बनने वाला है। तो श्री राम पूछते हैं कि अभी ये ब्रह्मास्त्र तो मैंने एक्टिवेट कर लिया है मंत्रों से, उसका उसको तो हाँ, तो उसका उपयोग करना ही है। तो वरुण जी बोलते हैं कि आप उत्तर में अभीर रहते हैं जो अधर्मी है, और मेरा पानी पीते हैं, उधर आप छोड़ दीजिए, तो पानी वहां पे सूख जाएगा, तो वहां से अभीर मेरा पानी नहीं पिएंगे। ओ, समुद्र मतलब डेजर्ट हो जाएगा वो? हाँ, तो उन्होंने वो बाण छोड़ा, और उसका ज्योग्राफिकल उल्लेख आता है कि वो कहाँ पे था। तो लिखा गया है कि वो कैलाश पर्वत के उत्तर में था। हाँ, तो तिब्बत। हाँ, तिब्बत के भी उत्तर में हुआ। अच्छा। तो तिब्बत के उत्तर में तो एक शांजियन हाँ एरिया आता है वो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, शांजियन डेजर्ट भी है। हाँ, शिंजियांग में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। हाँ, शिंजियान। तो उसमें शिंजियांग आज चाइना ने जबरदस्ती छीन लिया है, इसके लिए शिंजियांग बोलता है। लेकिन उसका पहले का नाम था ईस्ट तुर्किस्तान। हम्म। और उसमें वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि सबसे पहले जहाँ ब्रह्मास्त्र गिरा, वहां पे एक व्रण मतलब एक्सप्लोजन हुआ, और एक कूप हो गई, क्योंकि जमीन से पानी आया बाहर, जो ग्राउंड वाटर था वो बाहर आया।
और वो बाहर आने के बाद उसके बाहर का एरिया कुक्ष बन गया, मतलब एक कैविटी हो गया। वो कोलैप्स हो जाता है ना, जैसे हमने आपने बोला न्यूक्लियर वेपन, हम्म, तो कैसे हम देखा है, हमने जी जी, वीडियो में देखा होता है कि गड्ढा वो हो जाता है, बड़ा 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 कैविटी गड्ढा हो हो जाता जाता है। बिल्कुल, तो वैसे हो गया, कुक्ष हो गया। है, डिप्रेशन हो जाता है उसमें। बिल्कुल। तो वैसे होने के बाद श्री राम को थोड़ा दया भी आता है, तो बोलते हैं ठीक है, वहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनके समाधान के लिए वहाँ पे तेल हो, तेल के अच्छा, ओके ओके। तेल स्नेह के कुएं हो, स्नेह हम्म यानी तेल। हम्म और वहाँ पे कुछ कुछ ओएसिस बोलते हैं ना डेजर्ट में, हम्म वैसे हो कि वो अपना जीवन बिता सके। हम्म, तो वैसे तो टकला मकान करके एक जो है डेजर्ट, वो ओके। हुआ। और रामायण में मरु कंतारा लिखा है, हाँ मरु यानी डेजर्ट, हाँ कंतारा यानी जहाँ पौधे हो, तो ये ऑपोजिट हो गया। हाँ हाँ, तो वैसे ही ईस्ट तुर्किस्तान की स्थानिक भाषा में टकला मकान यानी ऑपोजिट हो गया। टकला मतलब ये शब्द प्रयोग है उनका? टकला टकला मकान आज भी है, उसका डेजर्ट का ही नाम टकला मकान है। अच्छा, वो स्थानिक भाषा में टकला मकान नहीं हाँ, बोलते हैं? आज भी आप एटलस निकाल के देखेंगे तो उसको टकला मकान ही बोलते हैं। ओह, तो टकला यानी टकला, बैरन, वर्ड, उनके भाषा में। जी, और मकान यानी जहाँ पे कोई रहता है। तो ओके ओके मरुकंतारा का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हुआ। ओके और ओके। आज भी वहाँ पे 3 तेल के कुएँ हैं, बहुत बड़ा डेज़र्ट है। और जहाँ पे ब्रह्मास्त्र गिरा और मैंने बताया जैसे पानी नीचे से बाहर आया, तो वहाँ हम्म, पे एक बहुत बड़ा मतलब वेल तो नहीं बोल सकते, सरोवर है, लेक लॉप नोर करके सरोवर है। अच्छा, वो ओएसिस बना दिया उन्होंने हाँ, ऐसा? तो लेक हो गया और उसके जो बाजू का भाग है वो पूरा डेज़र्ट हो गया। हम्म, और अद्भुत बात यह है कि 3 साइड में पहाड़ है, स्नो वाले, जहाँ ओह, से ग्लेशियर का पानी आता है। और जहाँ पे मरुभूमि है, वहाँ पे चमत्कार से पानी सब सूख जाता है। अच्छा। तो लाखों साल के बाद भी उसका आज भी उसका असर है। वो टकला मकान का क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंटैक्ट है अभी? हाँ, तभी जो श्री राम ने मरुकंतारा। चेंज किया वो हो गया, वो हो गया। तो ऐसे अद्भुत है ना, क्योंकि ग्लेशियर का पानी तो सूखता नहीं, आते रहता है। लेकिन वहां पे पहुंचते ही वो पानी सूख जाता है। सोख हो जाता है जमीन में, या पता नहीं हाँ, मतलब। वो वहां पे आके रुक जाता है। हम्म। तो उसका असर आज भी है वहां पे, वाह, ब्रह्मास्त्र में। फंटास्टिक फंटास्टिक, वेरी ब्यूटीफुल। चलो, मतलब आपने बहुत विस्तार से जानकारी लिया, सेंट्रल अमेरिका, पेरू, मिडल ईस्ट एरिया, चाइना, यहाँ पे लक्षद्वीप, या मतलब साउथ ईस्ट एशिया का पूरा द्वीप समूह, मतलब ये पूरा जापान हो गया, हाँ पूरा। मतलब पूरे विश्व को सिर्फ कैरेक्टर से प्रभावित नहीं, फिजिकली भी उन्होंने प्रभावित किया है, बिल्कुल। ऐसा हम लोग बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, बिल्कुल। आपके तर्कों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे, तो अच्छा है। वी विल अगेन डू सम मोर एपिसोड्स विथ यू सर। थैंक थैंक यू यू सो किरण जी, मच। धन्यवाद किरण जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।